हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। और आज आपके जो वीडियो लेकर आए हूँ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक के ऊपर, और ये ऑन डिमांड वीडियो है। किसी बच्चे का कमेंट सेक्शन में मैसेज आया था कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मुझे लगा कि उस बच्चे की जो भी विश है वो कम से कम पूरी तो की जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो मैं चाहता हूँ आपके साथ डिस्कस किए जाएं। जो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको उन सभी क्वेश्चंस का फ़ायदा 100% होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड, अगर टीचर आपसे सबसे पहले पूछे कि व्हाट डू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy। अब जैसे सपोज अगर बिल्डिंग की बात करें, स्कूल की बिल्डिंग की बात करें, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों के बैठने के लिए जो बेंचेस होंगे, टीचर्स के लिए चेयर होंगे, लेक्चर स्टैंड होगा, बोर्ड होगा, स्मार्ट क्लासेस होगी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और ये क्या चीज़ करती हैं? ये एक्चुअल में ऐसी सर्विसेज या फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देने के लिए होती हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरऑल बात करें कंट्री के लिए, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। हर चीज़ का अपना रोल है, रोड्स का अपना रोल है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ गोल्डन बर्डन ऑफ डिसीज? गोल्डन बर्डन ऑफ डिसीज, इस फ्रेज को ध्यान से सुनिएगा। ये एक इंडिकेटर है यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू मेजर द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली। एक ऐसा इंडिकेटर जो इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि कितने बच्चे जो हैं, कितने लोग मर रहे हैं प्रीमेच्योरली ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीज, एज वेल एज नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट बाय देम इन स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी डिसेबिलिटी ओइंग टू द डिसीज। कहते हैं कि या तो उनकी डेथ हो गई या कितने साल उन्होंने स्पेंड किए ऐसी डिसीज की वजह से, ये सारा उसी में काउंट हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज गोल्डन बर्डन ऑफ डिसीज। यहाँ पर मैंने ये लिखा भी हुआ है, गोल्डन बर्डन ऑफ डिसीज। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी जो आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलती है, उसको आप क्या नाम देंगे? इट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक पावर। इसे हम नाम देंगे एटॉमिक पावर का। थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूं, एटॉमिक पावर यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इसमें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपने बताना है। तो यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जैसे सोलर एनर्जी है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होती कि आप नेक्स्ट डे फिर से जनरेट कर सकते हैं। विंड एनर्जी है, तो इसलिए इनको रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यू किया जा सकता है इनको। और इंडिया की अगर एनर्जी पॉलिसी की बात करें तो ये 2 एनर्जी सोर्सेज के ऊपर फोकस करती है। एक तो पहली बात क्या है, हाइडल। हाइडल क्या होता है? पानी से रिलेटेड। और दूसरी है विंड। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है। विच प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन? अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर अगर एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा? तो वो है कोल। कोल मतलब कोयला। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISM स्टैंड्स फॉर। ISM स्टैंड्स फॉर, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ISM का मतलब क्या होता है? इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री? अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बेटर कैसे होगी? अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको अभी नाम दिया, अगर आपकी रोडवेज यानी रोड्स बहुत अच्छी हैं, रेलवे ट्रैक बहुत अच्छे हैं, काम स्पीडली होता है, स्मूथली होता है। यहाँ इन्होंने बोला एक तो सबसे पहले क्या है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तो आप जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब आपके बढ़ जाते हैं, आपके पास चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल, और उससे क्या होता है, जो लोगों की जो लाइफ है वो भी बेटर हो जाती है। तो समझिए आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की। पावर जनरेटेड फ्रॉम वाटर, जो पावर हम पानी से जनरेट करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देंगे। अगर हम देखें जो भी सोर्स ऑफ जनरेशन है वो कौन सा हो सकता है जिससे हमें लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पावर मिलती है? जितने भी सोर्स ऑफ जनरेशन, चाहे वो कोल है, चाहे पेट्रोलियम है, लेकिन हम कहें कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पावर आपको किससे मिलेगी? तो वो है थर्मल पावर। यहाँ पर हम कहेंगे थर्मल पावर है वो। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट रेफर्स टू
द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव कम इनटू यूज़ ओनली रिसेंटली, ऐसे कौन से सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो उनको हम क्या नाम देंगे जो यूज़ में आए हैं, वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। तो अब आपको आ जाएगा कि ऐसा कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो थर्मल पावर है। यानी कहते हैं कि अभी हम इसको ज़्यादा टाइम पहले, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज हम पहले यूज़ करते रहे, लेकिन नॉन कन्वेंशनल इसलिए बिकॉज वो नया है अभी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी क्या होती है? तो ये होती है प्रोननेस टू फॉल इल, जब आप बीमार होने की कगार पे रहती हैं, वो होती है आपकी मोर्बिडिटी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको इंपॉर्टेंट बतानी है। देखिए कहते हैं इट इम्प्रूव्स ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हमारा हेल्थ अच्छा है, हमें एजुकेशन अच्छी मिल रही है, हमारी हाउसिंग अच्छी है, वो आपकी इकोनॉमी के लिए बेटर तभी होगा अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। आप एजुकेटेड हैं, आप हेल्दी हैं, आपकी जो हाउसिंग आपके पास हैं अच्छी। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताइए। उसका रीज़न क्या है कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल को, और जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब ऐसे ही जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब बताइए, क्या हो सकता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब? तो कहते हैं ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं एंड स्टोर किए जा सकते हैं, उनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं वैसे तो। और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि नेचुरल गैस, ऑयल हो गया, कोल यानी कोयला, और न्यूक्लियर, ये फाइनाइट हैं बट स्टिल होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी मार्केट। हाउएवर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड फ्यूल सेल्स हो गया, सोलर, बायोगैस, बायोमास और इवन टाइडल एंड जियोथर्मल, ये भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बी रिड्यूस। आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इन्होंने सबसे बढ़िया तरीका बताया है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे हमने देखा ये कि अपने पहले इलेक्ट्रिसिटी की कितनी चोरी होती थी, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ आपको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है और चोरी भी नहीं होती, या होती है तो कम होती है, तो ये फर्क पड़ जाता है इस चीज़ का। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव कम इनटू यूज ओनली रिसेंटली टर्म्ड एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जिसका मैंने आपको दिया है अभी, थर्मल पावर जैसे है, ये नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल की कैटेगरी वो है जो बहुत पहले से यूज़ करते रहे, नॉन कन्वेंशनल वो है जिनको अभी रिसेंट में हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है। What are the indicators of health status of a country? एक कंट्री का हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर क्या हो सकता है? The health status is usually measured in terms of the life expectancy। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी क्या है बर्थ के वक्त में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, अलॉन्ग विद इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। यानी सारा का सारा स्ट्रक्चर उसमें काउंट होगा कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है कितने वक्त तक वो बिल्कुल ठीक रहा, बीमारियों का लेवल उसका सब जो रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा, वो हमारा क्या होता है, हेल्थ स्टेटस होता है कंट्री का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? रेफर्स टू दोज एनर्जी विच कमांड प्राइस एंड द यूजर्स हैव टू पे प्राइस फॉर देम। यानी कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, लाइक। तो ये इसकी वैसी डेफिनेशन है, ये कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम इसे काउंट करेंगे। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ और भी लिंक्स मिलेंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा। और किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस डे।